अब हम इसमें पढ़ेंगे कि संसाधनों की भू राजनीति के कुछ उदाहरण, जैसे परमाणु ऊर्जा। ईरान परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार बनाना चाहता है और उसके कार्यक्रम को लेकर पश्चिम देशों में इसराइल के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसराइल द्वारा उस पर हमले भी किए जा रहे हैं। इस पर एक भारतीय फिल्म बनी, मतलब हमले भी किए जा रहे हैं। इसमें एक एक फिल्म बनी धुरंधर भी। दूसरा, तो यदि उनके विरोध के बाद में ईरान द्वारा एक होर्मुज जलडमरू मध्य है, होर्मुज जलडमरू को बंद करने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि ये ईरान में है और यहाँ से देश का, विश्व का 40% तेल निकलता है, 40% तेल होर्मुज जलडमरू की मध्य में। तो ईरान की जो जियो पॉलिटिक्स है, जो भू राजनीतिक जो जो स्थिति ऐसी है कि वो इसके माध्यम से उसको प्रभावित कर रहा है। दूसरा, प्राकृतिक गैस भंडार। रूस के पास में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार हैं और बड़ी पाइपलाइन है। इसका जो प्रयोग वे दबाव के रूप में कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी हमने देखा कि उन प्राकृतिक गैस भंडारों की वजह से ही काफी देश इसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो उसके विरोध में नहीं जा सकते। एक है सुदूर क्षेत्रों, अफ्रीका में चीन द्वारा आर्थिक दूरदर्शिता। वर्तमान समय में चीन एक औद्योगिक शक्ति बनता जा रहा है और इस औद्योगिक शक्ति के कारण चीन अफ्रीका के जो दूरदराज क्षेत्र हैं वहां पर उसने रोजगार और बुनियादी ढांचे में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। उनको अपने प्रभाव क्षेत्रों में ले लिया है, क्योंकि उससे निवेश मजबूत कर वहां से तेल, सोना, कोयला, निकिल, हीरा, तांबा आदि पर आधिपत्य करने की रणनीति है। अर्थात ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उन पर आधिपत्य करने की नीति है। इसके लिए चीन ने एक संगठन बना दिया, एक आर्थिक क्षेत्र बना दिया है, निष्ठा 2012। निष्ठा निष्ठा 2012 चीन ने बनाया है। इसमें चीन ने क्या है, जामिया, कौन कौन देश शामिल किए हैं? एक जाम्बिया, दो मिस्र, तीसरा नाइजीरिया, चौथा मॉरिशस, पांचवा इथोपिया। जाम्बिया, मिस्र, नाइजीरिया, मॉरिशस, इथोपिया, ये 5 देशों को मिलाकर एक निष्ठा, एक आर्थिक संगठन बना दिया। आर्थिक क्षेत्र मतलब इकोनॉमिक एक एक्सक्लूसिव जोन बना दिया है, जहां आर्थिक क्षेत्र के रूप में वहां पर चीन उन संसाधनों को दोहन करेगा। तो ये कौन सा संगठन है? निष्ठा 2012। तो इसमें है जामिया, मिस्र, नाइजीरिया, मॉरिशस, इथोपिया। अब इसमें हम देखेंगे कि एसबी जोन्स ने संसाधन व रणनीति आवश्यकताओं को 4 सीट्स को बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसबी जोन्स का। एसबी जोन्स ने कहा है कि यदि संसाधन और जो रणनीति, देश की भू राजनीति में कौन कौन से प्लानिंग किए जाएंगे, तो इसमें क्या है कि संसाधन और राष्ट्रीय रणनीति का सामंजस्य किया जाएगा। स्ट्रेटेजी, राष्ट्रों के द्वारा एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय रणनीति के द्वारा, उस स्ट्रेटेजी द्वारा क्या किया जाएगा? संसाधनों की वृद्धि की जाएगी, ग्रोथ हो, कि दोहन करें, अधिकार करें, उनका उपयोग करें। और राष्ट्रीय रणनीति में संसाधनों का आवंटन, अलॉटमेंट भी किया जाएगा, मतलब अलॉट हो, उनको प्राप्त भी हो। और शक्ति की जो सापेक्षता है, पावर रिलेटिव, पावर रिलेटिव क्या है कि किसी राज्य की शक्ति का जो निर्धारण किया जाएगा, जो उसका आकलन किया जाएगा, वो किसके संदर्भ में किया जाएगा? शक्ति की सापेक्षता, पावर रिलेटिविज्म के माध्यम से किया जाएगा। एक राष्ट्र कैसे शक्तिशाली है? जब उसके पास में संसाधन हो। आज भी पश्चिम एशिया के देशों की मान्यता है कि उनके पास तेल है। अब हम थोड़ा एक चीज को देख लेते हैं जो पहले भी हम देखा, वेस्टर्न थिंकर, कि 15वीं शताब्दी में पश्चिम शक्तियों या यूरोपीय शक्तियों द्वारा या पश्चिमी भू राजनीतिक चिंतकों के द्वारा जो ये एक थिंकिंग थी, तो ये थिंकिंग क्या थी भाई? थिंकिंग थी कि व्यापारिक, भाई ट्रेड को महत्व दिया गया। व्यापार एवं युद्धों से धन की संचय
धन को संचय करना, व रक्षा करना, समुद्री परिवहन और सोने का एक एक्सचेंज था। इस प्रकार प्राचीन का जो यूरोप का जो काल था, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले का काल था, वो भी शक्ति संतुलन और संसाधनों पर निर्भर था। उसको नाम दिया गया पश्चिमी थिंकर। जैसे व्यापार, व्यापारिक युद्ध, नौ परिवहन, समुद्र जैसी बातें प्रमुख थी। तो इस चैप्टर से हम ये समझे हैं कि संसाधन, रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स, कि संसाधनों के आधार पर किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स का निर्धारण किया जाता है। कोई राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। और अब इसके जब उदाहरणों की बात आती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बार बार इस चीज को पढ़ेंगे कि तेलों के लिए कब संघर्ष हुए, जल के लिए कब संघर्ष हुए, देशों ने शक्ति कैसे बढ़ाई, इनमें हमको उदाहरण मिल जाएंगे।